Assalamualaikum. How are you all? I hope so all you are fine. So today we are going to start direct and indirect. In this lesson you will learn about direct and indirect or reported speech. We will look at converting the three main types of sentences, which is known as statements, questions, request or instructions, advice, from direct to indirect speech. There are lots of examples and exercises. So let's start. So what do we mean by the direct and indirect speech? Well, there are two ways of something what someone else said in the past. Some friends and I were planning to go see a movie, but one friend, Ali, could not join us. Ali said, I have a dental appointment this evening. So, the meaning is that he had to go to the dentist, so he could not come with us. Now, here I am repeating Ali's word exactly or directly without making any change. Now, we can say that this is known as the direct speech. Ali said, I have a dental appointment this evening, but we don't always repeat the other person's word exactly because the words are not important, but the message is important. So we can say that it is like this. Instead, Ali said that he had a dental appointment that evening. This is called indirect speech or reported speech. Okay, before starting the detail of direct and indirect, I just want to say that for the learning of direct and indirect, we should know that what is a subject and what is the object. So subject is a part of a sentence about which something is stated. किसी भी फ़िक्रे का वो हिस्सा जिसके मुतल्लिक कोई बात बयान की जाए उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. वी कैन से दैट कि सलीम बोट अ कार. हेयर सलीम इज़ अ सब्जेक्ट बिकॉज हम यहाँ पे सलीम के बारे में जो है वो बता रहे हैं और उसने एक कार को क्या ख़रीदा. सो सलीम इज़ नोन एज सब्जेक्ट. When we talk about the object, object is a part of a verb on which some action has been done. किसी भी फ़िक्रे का वो हिस्सा जिस पर कोई काम वाक़या हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या जिस पर काम हो रहा हो. वी कैन से दैट के सलीम बोट अ कार, यहाँ पे जो कार है वो एक ऑब्जेक्ट है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोनाउन, यू वेरी वेल नो अबाउट इन द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नाउन एंड प्रोनाउन क्या चीज़ होते हैं. Pronoun is a word used in the place of a noun which always comes before it. For example, Ali is a student of 10th class. So यहाँ पे Ali जो है वो noun है. Now Ali is replaced by the pronoun. He is in good books, okay, of his teacher. वो अपनी जो है टीचर की आंखों का एक तारा है, या टीचर जो है उनकी उसकी नज़रों में जो है वो बहुत अच्छा है. सो ही जो है वो असलम है, या फिर इसकी जगह हम लोग अली भी ले सकते हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को सीखने के लिए हमें जो है नाउन का पता होना चाहिए, हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, हमें जो है वो ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए. इसके आगे जब हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस इज़ ऑल्सो सो कॉल्ड बिकॉज इट स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. You very well know that what is the first person. First person as I and we, and when we talk about the second person we can say easily that second person जो होता है वो हमारे सामने वाला होता है जिसको हम you का नाम देते हैं. देन जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, द पर्सन स्पोकन ऑफ एज ही शी इट. थर्ड पर्सन वो होते हैं जो कि हमारे पास जो है मौजूद नहीं होते, उसको हम थर्ड पर्सन का नाम देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. जी, कम टू द पॉइंट. डायरेक्ट स्पीच, कोटेड स्पीच, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट समवन हैज़ सेड इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. लाइक मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं, सो दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट स्पीच एंड इट इज़ ऑल्सो नोज दैट इन द एग्जैक्ट वर्ड्स. और हेयर व्हाट अ पर्सन सेज अपीयर्स विद इन कोटेशंस मार्क्स. यहाँ पे हम कोटेशन मार्क्स इसको इसलिए बोलेंगे ताकि हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकें कि हमारे सामने वाला जो बंदा खड़ा हुआ है उसने हमसे कौन सी बात की, या हमारे सामने वाला जो पर्सन है उसने हमसे कौन सी बात की है. एंड शुड बी वर्ड फॉर वर्ड, और हम जो है इसको वर्ड बाय वर्ड जो है वो लिखेंगे. एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल इज़ दैट शी सेड टुडेज़ लेसन इज़ ऑन प्रेजेंटेशंस.
आज का जो लेसन था वो कहाँ पे था, वो हमारी प्रेजेंटेशंस के अंदर मौजूद था। सो दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट स्पीच। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के, दैट व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट यूज़ द कोटेशंस। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कोई भी कोटेशन यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं यूज़ करते, कोटेशन मार्क्स to enclose what the person said, and it does not have to be word for a word। और इसको हम लोग वर्ड बाय वर्ड नहीं बात कर सकते या नहीं लिख सकते। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि इसमें जो है हमारे पास जो है वो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि हम लोग वर्ड्स क्या लिख रहे हैं। हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हमारा मैसेज इम्पॉर्टेंट होता है कि हम नेक्स्ट वाले जो है जो थर्ड पर्सन है उसको हम क्या मैसेज दे रहे हैं। सो एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोटेशन जो है उसको मैंने शो ऑफ नहीं किया। लाइक ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू सिनेमास। ओके, यहाँ पे किसी भी किस्म का कॉमा नहीं है। सो दिस इज़ नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। वेरी इजीली वर्ड्स में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, सो आई कैन ईजिली से दैट कि जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो जो हमारे सामने वाला पर्सन होता है उससे हम डायरेक्टली बात करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल में भी बताया कि अगर हमारा कोई फ्रेंड या हमारी कोई कोलीग या फिर हमारा कोई ऐसा बहन भाई जो हमारे पास नहीं मौजूद है, तो उसको बताने के लिए जो हम बात करेंगे वो हमारा थर्ड पर्सन होगा, तो उसको हम इनडायरेक्टली बताएंगे किसी भी ऐसे शख्स की बात जो कि हमारे सामने मौजूद था। सो वो जो इनडायरेक्टली हम बात कहते हैं उसको हम कॉमर्स के अंदर पुट जो है वो नहीं करते। रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इज़ नॉट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, लाइक अगर मैं किसी सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ या फिर कोई भी कोई भी बात कर रहा है सेकंड पर्सन से, आमना सामना किसी का हो को, तो वो एक डायलॉग में बात कर रहे हैं, किसी तरह से भी वो बात कर रहे हैं या किसी से कोई क्वेश्चन देख रहे हैं या फिर कोई एडवाइस कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग एल्स वट एवर यू कैन से। सो उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और उसमें जो है वो हम उसको वो जो उसकी कोटेशंस होती हैं उसके साथ हम नहीं लगाते। रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको इज़ इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो कि स्पीच दी गई होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कोटेशन मार्क में देते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सेड आई एम इल। सो दिस एग्जांपल शोज दैट ही सेड ही इज़ रिपोर्टिंग स्पीच व्हाइल आई एम इल इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में आपको अगेन जो है वो इसका जो है वो बता देती हूँ कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इन द अबव एग्जांपल ही सेड ही इज़ रिपोर्टिंग स्पीच व्हाइल आई एम इल इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट वो बात करता है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे बहुत से ऐसे रूल्स हैं। वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज एंड मैनी मोर वी हैव हियर। सो जब हम लोग रूल नंबर 1 की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू talk about the pronouns. As you know that I already have told you people that what is a pronoun. Pronoun is a replacement of noun. The pronouns of the reported speech will change as following. Pronoun जो है मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट पर्सन में चेंज होती है, सेकंड में चेंज होती है और थर्ड में चेंज होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो हमें रिपोर्ट कर रहा है, उस सब्जेक्ट के हवाले से हम इसको चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन जो है उसको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इसकी जो है वो चेंजिंग करेंगे। सेकंड प्रोनाउन जो है पर्सन प्रोनाउन, उसको हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज करेंगे। जबकि थर्ड पर्सन जो है ही और शी विल नेवर चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है या थर्ड पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते या कभी भी चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 इज़ हेयर, इफ़ देयर इज़ अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर हमारे पास एक प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच मे बी इन प्रेजेंट, तो वहाँ पे जो हमारे पास जो वर्ब्स होती हैं जो एक्शंस के तौर पे आती हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो प्रेजेंट में होंगी या पास्ट में होंगी या फिर वो फ्यूचर में होंगी। जैसे कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेज, वो कहता है, आई विल फिनिश माई वर्क, कि मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा। ही सेज, हमने यहाँ पे क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया क्योंकि हम इसको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। ही सेज दैट ही विल फिनिश हिज वर्क। ही सेज दैट ही, यहाँ पे जब हम डायरेक्ट बात करते हैं तो वो बात आप दो पर्सन आपस में डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसने ही सेज आई विल, उसने अपने बारे में बताया। लेकिन जब हम यही बात किसी तीसरे बंदे को बताएंगे या थर्ड पर्सन को बताएंगे तो हम कहेंगे
कि ही सेज दैट ही विल फिनिश हिज वर्क, उसने वो कहता है कि वो अपना काम ख़त्म कर लेगा। कम टू द अदर वन। ओके जी, यहाँ पे हम लोग रोल नंबर 3 की बात करते हैं। इफ़ देर इज़ एनी यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर हम लोग किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि हम कहते हैं कि सूरज जो है वो सुबह के टाइम जो है वो तलू होता है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और चाँद जो है वो हमें रात में नज़र आता है, दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल ट्रूथ। If there is any universal truth in reported speech, then there will be no effect on the tense of reporting speech. अगर किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ेगा टेंस के ऊपर ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच के। हेयर वी हैव अ वेरी अथेंटिक एग्जाम्पल। ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट। सो ये मैंने अभी आपको बताया है कि सूरज जो है वो कब जो है वो नमूदार होता है या कब तलू होता है, ईस्ट में। ओके, और इसकी जगह हम लोग मॉर्निंग की बात भी कर सकते हैं। सो जब हम लोग इसको इनडायरेक्टली बात करेंगे तो इनडायरेक्ट में हम कह सकते हैं ही सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, सो दिस इज़ नॉन एज द यूनिवर्सल ट्रूथ। सो हेयर वी डोंट यूज़ एनी अदर थिंग एंड वी कैन नेवर चेंज एनी अदर थिंग्स just because of the universal truth. Come to the other one. If there is a past tense in reporting speech, अगर यहाँ पे हम लोग टेंसेस की बात करें, अगर हम पास्ट टेंस की बात करें रिपोर्टिंग स्पीच में, तो जो वर्ब होती है, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज एज फॉलोज। तो वहाँ पे हमारे पास जो वर्ब्स होती हैं वो किस तरह चेंज होती हैं, किस तरह कन्वर्ट होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। सो हेयर वी हैव एग्जाम्पल। मुनीब सेड आई वांट टू गो होम। ओके, यहाँ पे मुनीब ने कहा है, ये प्रेजेंट डेफिनेट में बात कर रहा है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। सो जब हम लोग इसको इनडायरेक्टली लेंगे तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं मुनीब सेड दैट ही वांटेड टू गो होम, कि वो घर जाना चाहता था। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस विल कन्वर्ट इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। और यहाँ पे हम वर्ब्स की बात कर रहे थे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि टोनी सेड आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी का नाम भी आ सकता है, टीना भी आ सकता है, इसके अलावा सलमा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो टोनी सेड दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क। टोनी कहते हैं, टोनी ने कहा कि वो अपना काम कर रहा था। सो दिस इज़ नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 6, प्रेजेंट परफेक्ट विल कन्वर्ट इन पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। हियर वी हैव वन एग्जांपल। ईवा सेड आई हैव बोट अ न्यू बैग। ईवा कहती है कि जब मैंने एक जो है बैग को ख़रीदा, या फिर टीना कहती है कि मैंने एक बैग को ख़रीदा। सो आई बोट, यहाँ पे हम लोग जो है हमने बात की है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सो यू नो दैट के टेंसेस में हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा था, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास हैज़ हैव था विद थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब जो है हमने जब इसको पास्ट में लेना है, पास्ट परफेक्ट में लेना है, वी शुड पुट हेयर द हेल्पिंग वर्ब हैड with third form which is known as bought. So Eva said that she had bought a bag, a new bag. So next one is that past simple tenses convert into past perfect. Past simple जो है उसको हम past perfect में change करेंगे। Dad said I mowed the garden. Okay, so Dad said that I had mowed the garden. पास्ट सिंपल टेंसेस जो होते हैं उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस में जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द रूल नंबर्स। ओके, रूल नंबर 8 की बात करते हैं। सो द विल shall form of the future tense of reported speech will convert into the would when we talk about the future। जब हम किसी भी बात को करते हैं फ्यूचर में तो हमें जो है वो इस बात का पता चलता है दैट वी हैव टू चेंज दीज सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वुड। तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। सो शी सेड आई विल नेवर लीव यू। ओके, और जब हम इसको इनडायरेक्ट में बात करेंगे तो इनडायरेक्ट में हम कहेंगे शी सेड दैट आई वुड नेवर लीव यू। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दैट रूल नंबर 9। सो कैन विल कन्वर्ट इनटू कुड। कैन जो है वो हमेशा कुड में यूज़ होगा। बिली सेड आई कैन स्विम 500 मीटर्स। सो बिली सेड दैट आई कुड स्विम 500 मीटर्स। सो ये तो बहुत ईजी है कि कैन जो है उसको हम जब इनडायरेक्ट में यूज़ करेंगे, ये मॉडल वर्ब जो है, तब हम इसको कुड में इसका जो है वो चेंज कर देंगे। मे
may will convert into the might. So if here we have example, ये छोटे छोटे जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ या फिर मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, या इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और इसके अलावा जो है आई जस्ट वांट टू से हेयर दैट कि आप जब अपने नोट्स बनाएं, जब आप नेक्स्ट किसी को भी समझाना चाहें या ख़ुद इसको समझना चाहें या ख़ुद इसके बारे में कुछ लिखना चाहें, सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू to make the sentences and to understand the sentences and also the conversation between the two people and between many more peoples. Okay, so she said it may be too expensive. और जब हम इसको indirect में बात करेंगे तो she said that it might be too expensive. Okay, rule number 11 is that must will convert into the had to. Okay, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो मस्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है हैड टू में. सो ही सेड एवरीवन मस्ट अराइव ऑन टाइम. उसने कहा कि हर किसी को जो है वो टाइम पे जो है वो पहुंचना उनका ज़रूरी है. तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में देखेंगे तो इनडायरेक्ट में हम देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे. ही सेड दैट एवरीवन हैड टू अराइव ऑन टाइम. हेयर वी हैव अ क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोगों ने हैड टू क्यों यूज़ किया है. What is the difference between the has, had, have and has to, have to and had to? When we talk about the has, have, had, these are known as the possessive helping verbs or possessive words. ऐसे वर्ड जिनको हम अपनी मलकियत के लिए यूज़ करते हैं. So these words are known as the has, have and had. And when we talk about the had to, has to and have to, तब हम बात करते हैं जी हैज़ टू हैव टू जो है इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी काम को करने का जो है वो मजबूरी होती है या फिर हमें वो काम करना लाजमी होता है. सो हेयर वी हैव पुटिंग मस्ट जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे हैड टू. आपको पता है कि मस्ट जो है वो किसी काम करने जो है वो ज़रूरत होती है या बहुत ज़रूरी काम वो होता है. तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमने कहीं पे भी जाना है तो हमारे पास वो एक टाइम जो है वो एक हमारे पास वो मखसूस टाइम है, उस मखसूस टाइम के अंदर हमें पहुंचना है. सो इट इज़ मस्ट टू अराइव एट 7 o'clock. ओके, और इसके अलावा जो है जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे सो वी हैव टू पुट हेयर द हैड टू. नेक्स्ट वन रूल नंबर 11 में द एडवर्ब्स ऑफ द नियरनेस शुड बी पुट इनटू दोज ऑफ द डिस्टेंस. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें जैसे हम कहते हैं आई एम डूइंग माई वर्क राइट नाउ, मैं अभी के अभी अपना काम कर रहा हूँ. आई हैव टू डू माई वर्क राइट नाउ, मुझे अभी के जो है अभी काम करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ जो है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं कि नाउ जो है वो चेंज हो जाता है देन में. हेयर जो है वो चेंज हो जाता है देयर में. दिस, दैट एंड दीज, दोज, ये जो हैं कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो कि इनकी चेंजिंग को लेकर. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जब हम लोग इन एडवर्ब्स की बात करते हैं. सो एडवर्ब्स में जैसे हम कहते हैं दिस, दैट, यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हम लास्ट नाइट को हम प्रीवियस नाइट बोलते हैं. एंड देन जब हम 10 THUS को जो है 10 चीज़ को हम कहते हैं, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेंगे सो हम उसको जो है वो सो के साथ प्रेजेंट करेंगे. सो नेक्स्ट बात करते हैं टुडे की. सो टुडे जो है वो दैट डे में यूज़ होता है. इसके अलावा जब हम लोग येस्टरडे की बात करते हैं द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और मोर एग्जांपल्स हैं जैसे मैंने आपको बता दिया दैट टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, येस्टरडे, द डे बिफोर. ओके, सो टुमारो, द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक, द डे बिफोर, द वीक बिफोर एंड नेक्स्ट वीक इज़ नोन एज द वीक आफ्टर. ओके, here we have one and other example which is also known as the a year ago. डायरेक्ट स्पीच में हम लोग a year ago जब बोलते हैं कि जब हम कहते हैं I came a year ago. ओके, मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे आए हुए. लेकिन यही बात जब हम इनडायरेक्टली किसी और को बताएंगे तो हम उसको a year before बोलेंगे या फिर द प्रीवियस ईयर जो कि साल गुजर चुका है. रूल नंबर 11 में नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट वेल, ऑल राइट, नो, येस एंड हेलो आर रिमूव्ड. ओके, जब हम लोग ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो इनको हम रिमूव कर देते हैं. एग्जांपल्स में देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेल यू मे गो नाउ, अब तुम्हें जो है वो जाना चाहिए. ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दैट आई माइट गो दैन. ओके, आई माइट गो दैन, तो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया है. अगर आपके पास कोई ऐसा जो है वो वर्ड आ जाए डायरेक्ट स्पीच में वेल, ऑल राइट, नो, येस एंड हेलो आर,
इनको हम जो है वो रिमूव कर देंगे, और जब हम इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे देन वी शुड नॉट यूज़ फॉर दीज वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 12 की। सो रूल नंबर 12 में देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड डे, फेयरवेल एंड गुड नून एट्सेट्रा आर रिप्लेस्ड विद ग्रीटिंग्स। ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो हैं वो ग्रीटिंग्स में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, शी सेड गुड मॉर्निंग मिस नगमा, ये डायरेक्ट स्पीच है, और जब हम इनडायरेक्ट बात करेंगे तो हम कहते हैं शी ग्रीटेड मिस नगमा विद गुड मॉर्निंग। समटाइम्स दे रिमेन एज इट इज़। ओके, कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें जो है वो इनको रिमेन्स में लाइक हम इनको उसी तरह जो है वो प्रेजेंट करते हैं जिस तरह जो है वो हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी अजर्वेटिव टेंसेस की। अजर्वेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सबसे वी कैन हियर हैव द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन इज़ दैट द सेंटेंसेस विच टेल्स अबाउट द राइट, रॉन्ग, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल आर नोन एज द assertive tenses। ओके, यहाँ assertive sentences की बात करते हैं। सो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की, 2 and 2 makes 4। ओके, सो ही विल नॉट टेल अ लाई, वो जो है झूठ नहीं बोलता। 2 and 2 makes 4। रूल नंबर 1 इसके जो रूल्स हैं वो कौन से हैं? दीज सेंटेंसेस यूजुअली स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स एट द फुल स्टॉप। ये वो वाले सेंटेंस हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सब्जेक्ट से, और ये एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ। द प्रोनाउन विल बी चेंज्ड एज डिस्क्राइब्ड बिफोर। ओके, प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाता है जैसे हम इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो देना चाहते हैं उससे पहले ही। द वर्ब विल बी चेंज्ड एज डिस्क्राइब्ड बिफोर। वर्ब जो है ऐसे ही जो है वो चेंज हो जाती है जैसे कि पहले बताया गया है, जैसे पहले मैंने इसकी आपको डिटेल दी है। द एडवर्ब्स एंड अदर वर्ड्स विल बी चेंज्ड एज डिस्क्राइब्ड। ये वो वाले रूल्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ एजर्वेटिव सेंटेंसेस की, कि ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस एंड अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 1, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ partially placed before the reporting speech is direct, indirect narration, it will be incorrect order. Reporting plus reported. In indirect narration, for example, now it is my turn, said to them to sit there behind this chair। ये वो वाली नरेशंस हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में आ जाती हैं, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वी कैन से दैट के जो अभी मैं आपको ये दोबारा समझाती हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पार्शली प्लेस्ड बिफोर द रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच से पहले जो है वो डायरेक्ट नरेशन में आ जाती है तो इसको जो है हम इट विल बी इन करेक्ट ऑर्डर। तो इसको हम एक करेक्ट ऑर्डर में लेकर आते हैं। कैसे हम लेके आते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम लोग इसका जो वो ऑर्डर है उसको आई मीन टू से कि जो सेंटेंस का ऑर्डर है उसकी तरतीब जो है वो हम उसकी चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में हम लोग पहले डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, नाउ इट इज़ माई टर्न, अब मेरी बारी है, सेड टू देम। ओके, टू सिट हेयर बिहाइंड दिस चेयर। ओके, टू सिट हेयर बिहाइंड दिस चेयर। अब हम जब इसकी इनडायरेक्ट में बात करेंगे तो इनडायरेक्ट में हम कह सकते हैं ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, दैट इट वाज देन हीज टर्न, कि फिर उसकी बारी है, ठीक है, या फिर उसकी बारी थी टू सिट देयर बिहाइंड दैट चेयर। अब यहाँ पे देखिए आपको कहने का मतलब ये है जब इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं वी हैव टू चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच इन ऑर्डर्ड फॉर्म। हम लोग इसको एक ऑर्डर फॉर्म में लेकर आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है एक सेंटेंस को मेक करने के लिए या उसको बनाने के लिए। रूल नंबर 2 की जब हम बात करते हैं एजर्वेटिव सेंटेंसेस में है, सो टोल्ड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सेड बट टू विल नॉट बी यूज्ड। ओके, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि हम लोग जो है रूल नंबर 2 में जब देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेड बट, ठीक है, टू विल नॉट बी यूज, जो इसमें टू है इंस्टेड में वो हम इसमें कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, दैट व्हाट आर द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। First of all, I would like to say that what is the definition of the imperative sentences? The sentences which represent order, advice, request or suggestions. As I already told you people in a very beginning of this lecture कि यहाँ पे हम लोग जो है जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं, so we have 3 types of the statement which is also known as the जिसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया था रिक्वेस्ट को, सजेशंस को, एडवाइस को, ओके, और क्वेश्चंस को।
दिस इज़ नॉन एज द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो दीज सेंटेंसेस डोंट हैव सब्जेक्ट, इनके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। द प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स एक्सप्लेन्ड, जो कि प्रोनाउन जो है ये रूल्स के मुताबिक जो है वो चेंज होता है, और द फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो एडवर्ब है वो भी, उसके अंदर भी कुछ जो है वो अदर स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उनको चेंज किया जाता है एज एक्सप्लेन द अर्लियर, जो कि पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम इसके रूल्स की बात करेंगे। एग्जांपल्स में हम देखते हैं, द मैनेजर सेड टू द पीएन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब along with to will change into the order request, advice, forbid, urged और suggested according to the reported speech। यहाँ पे रिपोर्टिंग जो है उसको हम जब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, सो वी हैव टू पुट हेयर सम रिक्वेस्ट एंड एडवाइस्ड, ऑल्सो द फॉरबिड्स एंड अर्ज एट्सेट्रा। किसी को उकसाना या किसी के लिए हम दरख्वास्त करते हैं, या किसी को जो है वो हम किसी बात की नसीहत करते हैं, या किसी को हम किसी बात का मशवरा देते हैं, सजेशन देते हैं। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू द दीज वन सेंटेंसेस ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, द मैनेजर ऑर्डर्ड द पीएन टू गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। जैसे हमने पहले देखा था कि हम लोग एजर्वेटिव टेंसेस में क्या करते हैं कि उसमें हम लोग जो है वो नरेशन जो होती है, हमारे पास जो बयान करदा लाइन होती है, उसको हमने ऑर्डर फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पे हमने बात की है कि जो ये वाली जो सेंटेंसेस है, इसमें हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसको हमने नीचे जो है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज किया है, तो हम कहते हैं द मैनेजर ऑर्डर्ड द पीएन। मैनेजर जो है उसने ऑर्डर किया पीएन को टू गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, कि वो मेरे ऑफिस से चला जाए। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। ही सेड टू माई फादर प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम। सो अभी भी हमने बात की कि इसमें हम माफ़ी भी मांगते हैं किसी भी चीज़ की या किसी भी काम की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट स्पीच वी कैन से दैट ही रिक्वेस्टेड माई फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। ओके, दिस जो है वो दैट में चेंज हो गया, और मी जो है वो हिम में चेंज हो गया। और इसके अलावा जो है वो हम बात करते हैं फॉरगिव जो है वो इसी तरह रहता है। सो ही रिक्वेस्ट, जहाँ पे प्लीज़ की बात आ जाए, जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको लेते हैं, जब हम प्लीज़ की बात करते हैं तो प्लीज़ जो है वो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। शी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम टुडे। ओके, सो शी एडवाइज्ड, उसने से नसीहत की हर ब्रदर अपने भाई को टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम दैट डे। ओके, सो दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। मेरी जो मदर है उसने मुझे कहा जी कभी भी तुमने झूठ नहीं बोलना, या कभी भी झूठ मत बोलो। सो मदर फॉरबिड मी नॉट टू टेल अ लाई। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स आई हैं उसी से रिलेटेड हैं, जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लेके आते हैं, सो वी हैव टू पुट सम वर्ड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉरबिड एंड अर्ज्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ द रिक्वेस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। यू नो दैट व्हाट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मीन किसी भी सवालिया निशान की जब हम बात करते हैं, या किसी भी हम सवालात की या कोई ऐसी सवालिया फ़िक्रे की बात करते हैं, वी हैव टू यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो द सेंटेंस इन विच सम क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू से हियर दैट के कुछ जो हैं वो हमारे जो भाई बहनें हैं, कुछ जो है वो इसको उनकी एब्रीवेशन कुछ और तरह की होती है, वो इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, अपनी अपनी एब्रीवेशन है। इट्स ओके, दैट्स ऑल। सो आई जस्ट वांट टू से हियर दैट कि मैं इसको जो है वो इंट्रोगेटिव बोलती हूँ। सो दीज सेंटेंसेस यूजली स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस वर्ड और वर्ब। दी सेंटेंस एंड ऐड क्वेश्चन मार्क। ये वो वाली सेंटेंस है जिसमें हम लोग वर्ड वर्ब जब किसी की भी बात करते हैं, सो वी हैव टू पुट सम क्वेश्चन मार्क, हमें जो है वो क्वेश्चन मार्क को पुट करना पड़ता है। रूल्स इसके देखिए जी, प्रोनाउंस वर्ब्स एंड स्पेसिफिक वर्ड्स विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अबव डिस्क्राइब्ड रूल्स। इट्स मीन के जो पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है प्रोनाउन, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा। द क्वेश्चन मार्क रिप्लेस्ड बाय द फुल स्टॉप, जो फुल स्टॉप हमने लगाया था उसको हम लोग जो है वो क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि सेड टू इज़ रिप्लेस्ड बाय द आस्क्ड, जब हम लोग जो है सेड जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे आस्क के साथ, यानी कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं
डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछते हैं और हमें किसी को जब थर्ड पर्सन को बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, तो हम जो है वो सेड को, कही हुई बात को हम आस्क्ड में जो है वो चेंज कर देंगे। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी रिप्लेस्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, बट असर्टिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, ओके, किसमें, असर्टिव सेंटेंसेस ऑफ द स्ट्रक्चर में हम इसको चेंज कर देंगे। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच बिगेंस विद वर्ब देन, इफ़, अगर आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इफ़ से स्टार्ट होती है, सो इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट, ओके। यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, क्या अब तुम स्कूल जा रहे हो। तो जब हमने देखा कि इसमें हम लोग, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, वी हैव टू पुट द वर्ड आस्क्ड। ही आस्क्ड मी इफ़, ओके। यहाँ पे हम लोग दैट की बजाय जो है वो इफ़ लगाएंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद हम लोग इफ़ लगाएंगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई वाज गोइंग टू स्कूल, या इफ़ आई वाज गोइंग स्कूल दैन, ओके। नाउ को जो है वो हम दैन में यूज़ कर देंगे। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, लाइक व्हेन, हु, वाई, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इफ़ और दैट। हम लोग बात करते हैं दैट के, जब हम लोग WH फैमिली की बात करें तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इफ़, तो हमें वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, किसकी, इफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही दैट की ज़रूरत पड़ती है। हियर वी हैव सम वन एग्जाम्पल विच इज़ नोन एज, आई सेड टू हिम, व्हाट डू यू डू, ओके, व्हाट डू यू ईट येस्टरडे, ओके, कि तुमने क्या जो है वो खाया येस्टरडे, कल। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, व्हाट ही हैड ईटन द प्रीवियस डे। नेक्स्ट बात करते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो कि प्रेजेंट करते हैं किसी भी खुशी को, किसी भी गम को, किसी भी एक्साइटमेंट को, या किसी भी जो है बहुत ही हैरान कुन हमारे पास जो बात आ जाती है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसको हम हरूफ इस्तजाइया भी बोलते हैं। सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव में मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था, और इसके अलावा जो है मैंने आपको इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया था कि जब हम किसी भी खुशी का, गम का इजहार का जब करते हैं, सो वी हैव टू यूज़ सम वर्ड्स विच इज़ नोन एज हुर्रा, अलास, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हियर वी हैव एग्जांपल, अलास, ही हैज़ डाइड, वो मर गया, ठीक है। या फिर हम कोई भी आह भरते हैं, सो हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज़, ये जो है वो पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे हम लोग किसी खुशी का बात कर रहे हैं, या किसी भी हम लोग हैरान कुन चीज़ को देख के उसकी बात कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हेयर वी हैव रूल्स। जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं, सो कोई भी जो है वो हमें चीज़ नहीं रोकती कि हम उस चीज़ को ठीक से सीख ना सकें। सो प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, स्पेसिफिक वर्ड्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स, ओके। प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स और स्पेसिफिक वर्ड्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। और इफ़ द इंटरजेक्शन इज स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अगर जो है इंटरजेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच की, इट विल बी रिमूव्ड अलोंग विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, हम लोग इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वी हैव टू पुट सम पंचुएशन मार्क। हमें यहाँ पे कुछ पंचुएशन के जो मार्क्स हैं उनको पुट करना होता है। जैसे कि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, सेड रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज इनटू द फॉलोइंग। हम लोग देखते हैं जी नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, exclaimed with sorrow, exclaimed with wonder, और exclaimed joyfully, sorrowfully, with great wonder, ओके। हमारे पास यहाँ पे कुछ और रूल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको पंचुएशन की जैसे आपको बात कर रही थी, हाउ और व्हाट लाइक क्वेश्चन, वर्ड्स विल चेंज इनटू वेरी ग्रेट और वेरी, एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर विल बी असर्टिव। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, वी सेड, हमने कहा, हाउ ओल्ड दिस वुमन इज़, इसके फ़ौरन बाद जो है वो कॉमर्स के साथ क्या यूज़ हो रहा है, इसके साथ हमारे पास एक पंचुएशन जो है वो मार्क यूज़ हो रहा है। सो जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लेंगे, वी सेड विद सरप्राइज, हमारे पास जो है वी सेड विद सरप्राइज दैट वुमन इज़ वेरी ओल्ड। हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने जब कहा कि वो वाली जो वुमन है वो कितनी जो है वो ओल्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस की। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिव सेंटेंसेस, सो दीज सेंटेंसेस देयर
इज़ अ प्रेयर। हम किसी भी बात की जो है वो तमन्ना करते हैं या किसी किस्म की हम जो है वो दुआ करते हैं किसी के लिए, इसको हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस में जो है वो इंक्लूड करते हैं। लाइक मे ही रीच क्वाइट सेफ एंड साउंड, ओके, एंड हैव अ सेफ जर्नी एट्सेट्रा, वुड दैट आई वर इन मेका टुडे। सो किसी भी बात की हम लोग जो है विश करते हैं। आई विश आई कुड बी अ ग्रेट टीचर, I wish I could be a great dentist, I wish I could be a great doctor. So all these examples are related to the operative sentences in which we can say that we use the prayers or wishes, okay, for ourselves and for the other one. So इनके जो rules and the sentences usually start with the may or would, that and end with exclamation mark. हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं मे और वुड के साथ और इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो हम इसको एंड करते हैं। मे ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल कन्वर्ट इनटू द प्रेयर, वुड दैट विल बी चेंज्ड इनटू द विशेस। हमारे पास जो मे है उसको हम प्रेड में जो है वो कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और जो वुड है उसको हम लोग जो है वो चेंज करते हैं किस में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि वुड दैट विल बी चेंज्ड इनटू द विशेस, ओके। वुड जो है वो विशेस में चेंज हो जाता है या विश्ड में चेंज होता है। द इनडायरेक्ट नरेशन विल बी इन असर्टिव फॉर्म, pronoun, verb and other specific words will change as explained above. So all these examples are related to the sentences, okay। ये वो वाले sentences हैं जिसमें हम लोग ऑपरेटिव की बात करते हैं और ऑपरेटिव में हम लोग किसी भी प्रेयर की बात करते हैं या फिर किसी भी विश की बात करते हैं। सो आई अगेन रिपीटेड दैट व्हाट इज़ द डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट। हम लोग जो है जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग वो वाली बात करते हैं जो हम किसी सेकंड पर्सन से, हमारे सामने वाला जो सेकंड पर्सन है उससे हम डायरेक्टली बात करते हैं। वी कैन आल्सो से दैट द रिपीट्स और डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर है वो एक्चुअल वर्ड्स बोलता है सामने वाले के साथ, जबकि इनडायरेक्ट हम किसको कहते हैं, विच गिव्स द सबस्टेंस ऑफ द स्पीकर। इनडायरेक्ट जो है जो कि थर्ड पर्सन को बताने वाली बात होती है उसको हम जो है वो इनडायरेक्टली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो मैं किसी को बता रही हूँ, मैं जैम को बता रही हूँ या जमील को बता रही हूँ दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओके। और यही बात जब जमील जो है वो किसी और को बताएगा या अपने किसी फ्रेंड को बताएगा तो वो कैसे बताएगा, जमील टोल्ड मी, जमील ने मुझे बताया दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मेरा जो दोस्त था वो क्या है, वो बुखार में मुब्तला है, ओके। और जब हम लोग इसकी नॉमिनेटिव केसेस की बात करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं या पोजेसिव केस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लोग जब आई की बात करते हैं तो वो मी में चेंज हो जाता है, और जब जैसे ही वो पोजेसिव केस में आता है तो वो माई में चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक टेबल फॉर्म में होता है, वी जो है वो यू में चेंज होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और पोजेसिव फॉर्म में वो आर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ही है वो हिम में चेंज होगा जब हम उसके ऑब्जेक्ट केस की बात करते हैं, और जब हम उसके पोजेसिव चेंज की बात करते हैं तो वो हिज में चेंज हो जाता है, ओके। सो चेंज ऑल द फर्स्ट पर्सनस, ओके। तमाम के तमाम जो फर्स्ट पर्सनस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मज़ीद फर्दर डिटेल में कि जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं और जब हम इसकी वर्ब्स की बात करते हैं, वर्ब्स के अलावा हम लोग जब इसके सेंटेंसेस की बात करते हैं कि आइदर का ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है तो उसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में, ये प्रेजेंट में है तो उसको किस में फॉर्म हमने चेंज करता है जब हम उसकी क्या उसका नाम इनडायरेक्टली बात करते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास एग्जाम्पल है ही सेड आई एट एप्पल्स, ओके। हम लोग जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वो कहता है जी ही सेड आई एट एप्पल्स, सो ही सेड दैट ही एट एप्पल्स, ओके। सो उसने हम लोग प्रेजेंट को जो है वो पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। इसी तरह जब हम लोग वर्ब्स की बात करते हैं पास्ट टेंस की तो वर्ब्स में हम देखते हैं दैट कि आई वाज ईटिंग एप्पल्स, और जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लेंगे तो हम कहते हैं जी ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग एप्पल्स। ये जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। सो मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट है वो सिंपल है, वो पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज हो जाता है, और उसके साथ जो वर्ब है वो कौन सी होती है, थर्ड होती है। और इसके अलावा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट बताना चाहूँगी कि जब हम लोग बात करते हैं इन रिटन इंग्लिश पास्ट टेंस सेंटेंस यूजुअली डू नॉट चेंज टू पास्ट परफेक्ट बट देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस। हमारे पास जो पास्ट सिंपल है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में
जो है वो क्लोजेस्ट फॉर्म में जो है वो नॉर्मली चेंज नहीं होता। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि पास्ट सिंपल है वो पास्ट कंटिन्यूस में क्यों चेंज नहीं हो रहा है। इसकी जो है वो कुछ वजूहात होती हैं, ओके, जिस वजह से वो जो है वो चेंज नहीं होता। वो क्या होती हैं, जैसे कि, लेकिन नॉर्मली हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज उसी सूरत में होगा जब हम लोग पास्ट सेंटेंस जो है पहले उसकी वर्ब लेंगे और उसके फ़ौरन बाद जो है वो हम लोग पास्ट कंटिन्यूस की जो है वो वर्ब्स और विद द हेल्पिंग ऑफ द वर्ब जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हेयर वी हैव एग्जांपल, ही सेड व्हेन वी वर लिविंग इन द पेरिस, ओके। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेंगे तो हम कहते हैं ही सेड दैट व्हेन दे वर लिविंग इन पेरिस, ओके। सो इन फ़िक्रों में जो है वो टाइम क्लोज या वक्त को ज़ाहिर नहीं किया गया। द मेन वर्ब्स ऑफ सच सेंटेंसेस कैन आइदर रिमेन अनचेंज्ड और बिकम द पास्ट परफेक्ट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनको जो है वो हमें, जब हमारे पास ज़ाहिर नहीं होता है वक्त, तो हमें क्या कर दिया जाता है, हमें इसको मजबूरन जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ब्स, ओके, जब हम लोग वर्ब्स की या हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो समरी ऑफ द चेंजेस जब टेंसेस की होती है तो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग बात करते हैं इज़ एम आर की। वो जो इनडायरेक्ट में जो है हम उसकी बात करेंगे तो वो वाज वर्ब में आ जाएगी। इसी तरह हम ईट जो है वो प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो वो जब पास्ट सिंपल में आता है तो वो एट में आ जाता है, खाया, खाना खाया। इसके अलावा जब हम लोग डू नॉट ईट की बात करते हैं तो वो जब हम पास्ट सिंपल में लेंगे तो वो डिड नॉट ईट होगा। इसी तरह हमारे पास जो हैज़ है वो हैड में चेंज हो जाएगा। हैज़ बीन और हैव बीन विल चेंज इन हैड बीन। कैन ईट मीन्स कुड ईट, ओके। विल ईट मीन वुड ईट। ये मैं आपको रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा इसका रिव्यू हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मे जो है वो माइट में चेंज होता है। कैन हैव ईटन जो है वो कुड हैव ईटन में यूज़ होगा। विल हैव ईटन मीन्स वुड हैव ईटन। शैल हैव ईटन जो है वो जब इनडायरेक्ट हम स्पीच में लेंगे तो वो शुड हैव ईटन में जो है वो चेंज होगा। इसी तरह मे हैव ईटन जो है वो माइट हैव ईटन में जो है वो चेंज होगा। जब हम लोग अगर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल में दिया गया उसकी बात करते हैं तो हम इनको जो है वो वुड में जब तब्दील करते हैं तो, और इसके अलावा जो है हम कुछ ऐसे हमारे पास जुमले भी होते हैं जिनको हमें शुड में जो है वो चेंज करना पड़ता है, ओके। सो हम लोग अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लें, दैट आई सेड आई शैल हैव ईटिंग मीट सिंस मॉर्निंग, ओके। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेंगे सो वी कैन से दैट कि आई सेड दैट आई वुड हैव बीन और शुड हैव बीन। हम यहाँ पे वुड भी लगा सकते हैं और शुड हैव बीन भी लगा सकते हैं ईटिंग मीट द नेक्स्ट डे, ओके। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो लास्ट में बात करें। लास्ट में हम देखते हैं कि जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो है वो एक्सप्लेनेशन लेते हैं या हम लोग इसको चेंज करते हैं प्रोनाउंस के अंदर, सो हमें जो है वो 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। दैट के जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, उनको हम ख़त्म करके उनकी जगह दैट लगा देते हैं, ओके। इसके अलावा जो है हम प्रोनाउन को जो है वो ही शी में तब्दील कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है वर्ब जो होती है उसको अगर प्रेजेंट में हो तो हम उसको पास्ट में ले जाते हैं, ओके। और जो हमारे पास हमारे पास कोई भी डे की बात आती है या कोई भी वक्त की बात आती है, जैसे हम इसके अलावा जैसे हम कहते हैं दीस, तो वो दोज में तब्दील कर दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग जो है अगर हम इसकी इन शॉर्ट फॉर्म में लें तो हम चेंज ऑफ प्रोनाउन इसमें करते हैं और चेंज ऑफ वर्ब करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में, और चेंज ऑफ एडवर्ब और सर्टेन वर्ड्स। हमारे पास जो एडवर्ब्स होती हैं और सर्टेन वर्ड्स जो होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स जो होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो गाइज़ आई होप सो आपको जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की समझ आ गई होगी। आई विश कि आप जो है वो अपने नोट्स बनाएं और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप ख़ुद भी इसके अंदर इसकी जो है वो ड्रिल अपने अंदर जो है वो पैदा करें, इसकी स्किल जो है वो अपने अंदर आप जो है वो पैदा करें। जब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की स्पीच जो है वो आ जाती है, सो ये आपके लिए और ज़्यादा आसानी पैदा कर देती है कि आप जो है इंग्लिश सीखने के कितने ज़्यादा काबिल हो जाते हैं, इसको लिखने के और इसको सीखने के। So thank you so much, okay, and all the rules that are explained above will be reversed to change the narration from the indirect to direct, okay। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो इनडायरेक्ट है जब हम उसको डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये एक रिवर्सिबल एक्शन में आ जाता है, रिवर्स में ही आ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अ वेरी स्वीट टाइम टू मी, ओके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज़।